क्या आप जानते हैं आप पाइनएप्पल को नहीं बल्कि पाइनएप्पल आपको खाता है। और क्या आप जानते हैं एक बार दो ट्विंस के जन्म के बीच का इंटरवल का समय लगभग 87 दिन था। ये कैसे पॉसिबल है? इस वीडियो में आज आप ऐसे ही कुछ 13 धमाकेदार फैक्ट के बारे में जानेंगे। नंबर 1, बेसिकली हम किसी भी चीज को पिघलाकर ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम आयरन को भी पिघलाकर ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल होगा अगर हम उसके मोल्टन मटेरियल मींस लिक्विड फॉर्म में ही उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ देंगे, तब जाकर उसे हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आपने तो डायमंड प्लैनेट के बारे में सुना ही होगा, जहां पे ढेर सारा डायमंड उपलब्ध है, लेकिन वो अर्थ से इतनी लाइट ईयर दूर है कि हम वहां से ला नहीं सकते। हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम वहां से डायमंड ला सके। लेकिन क्या आप जानते हैं 2013 के रिसर्च में दो साइंटिस्ट ने यह पाया कि जुपिटर और सैटर्न के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने के कारण वहां का कार्बन जो है डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से वो डायमंड लिक्विड फॉर्म में वेपोराइज हो जाता है, फिर बारिश बनकर गिरता है, लेकिन उसी प्लैनेट पे। पर पूरी कैलकुलेशन से पता चलता है कि अभी 2020 में दोनों प्लैनेट को मिलाकर लगभग 15 मिलियन डायमंड उपलब्ध है। नंबर 3, आपने तो ये कहानी सुने ही होंगे कि आज से बहुत साल पहले अमर करने वाला दवाई था, पर क्या आप जानते हैं लगभग 70% चाइनीज एम्पायर की मौत यही अमर करने वाली दवाई पीकर हुई है। पुराने जमाने के लोग लीड और मरकरी को आपस में मिलाकर परीक्षण करते रहते थे ताकि अमर करने वाला लिक्विड तैयार किया जाए, तो लेकिन वो परीक्षण पूरा होता नहीं था कि ये चाइनीज एम्पायर लोग उनसे छीन के लेके चले जाते थे, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती थी। पहला एम्पायर था क्वीन सीफुंग, जिसकी मौत लगभग 210 BC के लमसम में हुआ था, और लास्ट एम्पायर था योंग जहन, जिसकी मौत लगभग 3735 AD के लमसम में हुआ था। नंबर 4, आप तो ये जानते ही होंगे कि हर प्रेशियस मेटल और नॉन मेटल अर्थ के नीचे ही होता है, और आप ये भी जानते होंगे कि अर्थ के 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, जिसमें कि कोर सबसे निचली भाग होता है। पर क्या आप जानते हैं कोर पे इतना सारा सोना है, यानी कि गोल्ड है, अगर उसे निकाल लिया जाए तो पूरे पृथ्वी के हर एक हिस्सा पे 13 इंच का गोल्ड का लेयर बनेगा। लेकिन हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कोर से गोल्ड निकाला जाए। नंबर 5, आप तो ट्विंस के बारे में सुने ही होंगे, और आप ये भी जानते होंगे कि दो ट्विंस के जन्म के बीच का इंटरवल का समय मुश्किल से 5 या 10 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे का होता है। पर क्या आप जानते हैं एक बार दो ट्विंस केटी और एमी जोन्स इलियट के बीच का इंटरवल का समय 87 दिन था। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे लॉन्गेस्ट बर्थ इंटरवल दिया गया है। बात यह है कि 2012 ईस्वी में दोनों लड़की का मां का नाम मेरिया है, जो 4 महीने तक लेबर वार्ड में रही। सबसे पहले एमी को जन्म दिया और उसके 87 दिन बाद केटी मेरिया को जन्म दिया। लेकिन चमत्कार की बात यह है ये दोनों बहन और उसकी माँ पूरी तरह से हेल्दी है। ये बात अभी भी मिस्ट्री है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। नंबर 6, आप बचपन से लेकर अभी तक ढेर सारे मुर्गों को देखे होंगे, कभी लाल देखे होंगे तो कभी उजला या फिर कभी ढेर सारे रंगों का। इन सब मुर्गों में एक बात कॉमन होता है, उसका चोंच लाल होता है और चोंच के नीचे का हिस्सा भी लाल होता है। पर क्या आप जानते हैं एक एम सेमानी नाम का एक चिकन है जो कि बिल्कुल काले रंग का होता है। इसका पंख, चोंच, पैर का नाखून, हर चीज काला होता है, यहाँ तक कि इसका जीभ भी काला होता है, इसका ब्लड भी काला होता है, और इस चिकन का मीट भी काला होता है। पर बात यह है इस चिकन का 1 kg का मीट लगभग 1.30 लाख से लेकर 1.62 लाख तक का होता है। ये ज़्यादातर इंडोनेशिया में पाया जाता है। ऐसा ही एक मुर्गा हमारे भारत के मध्य प्रदेश स्टेट में भी है, जिसका नाम कड़कनाथ है। नंबर 7, अगर कोई आपको कॉल करता है तो आप कॉल उठाकर सबसे पहले हेलो बोलते हो। पर क्या आप जानते हैं टेलीफोन का खोज जिसने किया यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, उसने बोला था कॉल उठाने के बाद अहियो बोलो, ना कि हेलो। लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नंबर 8, आपने तो कभी न कभी किसी फल को काट के अपने मुंह के अंदर थोड़ी देर के लिए रखे होंगे, परंतु आपको कुछ नहीं होता है। लेकिन आप ये काम भूल से भी पाइनएप्पल के साथ नहीं करना, क्योंकि पाइनएप्पल में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम ब्रोमेलिन कहते हैं। इस प्रोटीन का काम होता है मसल्स को काटना। ये प्रोटीन जो है हमारे मसल्स को काट देता है और हमारे मुंह का मसल्स काफ़ी कमज़ोर होता है, जिस वजह से ये उसे काट देता है, काफ़ी जलन पैदा करता है और धीरे धीरे मसल्स को काट के गिराने लगता है।
आपको बस 2 से 3 मिनट तक पाइनएप्पल को अपने मुंह में रखना होगा, लेकिन ऐसा काम आपको पहली बार में नहीं होगा। कम से कम आपको ये 2 या 3 दिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये पता चलेगा। नंबर 9, हमारे बीच ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। उसमें से कुछ हर्बीवोर्स हैं तो कुछ कार्निवोर्स या फिर कुछ ओमनिवोर हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो घास भूसा खाता है, कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का फ्लेश खाता है, और ओमनिवोर्स वो होता है जो कि दोनों चीज़ खाता है, यानी कि हम हो गए, बियर हो गया और ढेर सारे ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मॉस्किटो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? क्योंकि मेल मॉस्किटो तो हर्बीवोर्स होता है, फीमेल मॉस्किटो क्या होता है? फीमेल मॉस्किटो को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? क्योंकि वो कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का फ्लेश भी नहीं खाता है, वो तो ब्लड पीता है। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का ब्लड पीता हो उसे हम संगिवोर्स बोलते हैं, और ये ज़्यादातर मक्खियों के केस में और मच्छरों के केस में होता है। मक्खी और मच्छर को हम संगिवोर्स कैटेगरी में रखते हैं। नंबर 10, जिसे आपने थंबनेल पे देखा है, क्या आपको पता है नई मोटर गाड़ियों के पीछे AF क्यों लिखा होता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। 1989 में एक एक्ट पास किया गया था जिसके तहत नए और पुराने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है। जब भी कोई गाड़ी शोरूम से निकलती है तो उसको एक टेम्पोररी नंबर दिया जाता है। यदि किसी गाड़ी को टेम्पोररी नंबर नहीं दिया जाता है तो उसकी नंबर प्लेट पे AF लिखा होता है। AF का मतलब होता है अप्लाइड फॉर। इसका मतलब हुआ गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जब तक गाड़ी का नया नंबर नहीं मिल जाता तब तक उसको नंबर प्लेट पर AF या अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी जाती है। AF लिखी नंबर प्लेट को गाड़ी 1 सप्ताह से अधिक चलाने की अनुमति नहीं है। RTO द्वारा AF लिखने की सुविधा सिर्फ तब तक के लिए दी जाती है जब तक गाड़ी का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता है। अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद भी आप अपनी गाड़ी पर AF लिखकर चलाते हो तो ये गैर कानूनी होगा और आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। यही कारण है कि नई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर AF लिखा जाता है। नंबर 11, हैशटैग सिंबल को हम हमेशा से यूज करते आए हैं, पर क्या आप जानते हैं हैशटैग सिंबल को टेक्निकली हम ऑक्टोथ्रोप बोलते हैं। मर्रियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार ऑक्टो प्रीफिक्स का मतलब होता है 8 बिंदु किसी एक विशेष सिंबल पे होना। ऐसा हम हैशटैग सिंबल पे देख सकते हैं। दूसरी थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि इसका मतलब होता है एक गांव 8 फील्ड से घिरा हुआ है। नंबर 12, हम अलार्म की आवाज़ सुनकर उठ सकते हैं, पर बहरे लोग अलार्म की आवाज़ सुनकर नहीं उठ पाएंगे क्योंकि वो सुनते ही नहीं हैं। लेकिन वो कैसे उठेंगे अगर अलार्म नहीं बजेगा तो? वैसे तो हर कोई उठ जाता है, लेकिन जिसकी आदत है अलार्म सुनने के बाद उठने की, तो वो कैसे उठेंगे? तो इस समस्या का हल जापानी साइंटिस्ट के टीम मेंबर ने किया। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें आवाज़ की जगह पे स्मोक निकलता है, वो भी एक्यूरेट टाइम पे। इसके लिए उन मेंबरों को 2011 में आईजी नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। नंबर 13, आप मिमिक्री के बारे में जानते ही होंगे, यानी कि किसी दूसरे की आवाज़ की नकल करना। ऐसा सिर्फ ह्यूमन कर सकता है। आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि ऐसा लायर बर्ड कर सकता है। ये एक ऐसा पक्षी है जो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन की आवाज़ निकाल सकता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का आवाज़ निकाल सकता है। ये कोई भी गाना गा सकता है। ये यहाँ तक कि कैमरा शटर, कार अलार्म की भी आवाज़ निकाल सकता है। इसलिए इसे मिमिक्री बर्ड भी बोला जाता है।